मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इंटेल AMD मदरबोर्ड्स और प्रोसेसर्स के बारे में। तो सर ये कंप्लीट वीडियो में हम लोग प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटेल से। तो इंटेल में आपके पास अभी क्या क्या नए मॉडल्स आए हैं और कितने प्रोसेसर्स की जनरेशन अभी चल रही है? प्रोसेसर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन अगर बेसिक से स्टार्ट करें जो कि इंटेल अपना मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो सेलेरॉन 10 जनरेशन से शुरू हो जाता है, जो कि 4500 में ही आ जाता है। सबसे बेसिक सीपीयू जो 3 ईयर वारंटी पे आ जाता है। इसके ऊपर पेंटियम गोल्ड मिल जाता है हमें, ये 5500 में आ जाता है, ये भी 10 जनरेशन है। इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है i3 जो सबसे ज्यादा बिकता है 105F। ये 10 जनरेशन ही होता है, कुछ लोग इसको 11 बोलते हैं, बट दिस इज 10 जनरेशन प्रोसेसर। ये 6700 कॉस्ट करता है F वाला। इसमें ग्राफिक कार्ड लगेगा। विदाउट ग्राफिक कार्ड चाहिए तो 10105 9800 कॉस्ट करेगा। इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगेगा। तो इन बेसिक 4 सीपीयू सब 10 जनरेशन में आ जाते हैं कंपैटिबल, और इसके लिए सबसे बेस्ट मदरबोर्ड रहेगा गीगाबाइट का 410। ये 5600 कॉस्ट करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 10 जनरेशन में i5 आ जाएगा 10400F, जो सबसे सस्ता 10 जनरेशन हो जाता है, 9400 में आ जाता है। और इसी का विदाउट F वाला अगर हम लोग लेंगे तो ये हमारा 11500 में आ जाएगा। इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा हमें। इसी में 10 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो i7 10700F मिल जाएगा, ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, 20200 कॉस्ट करेगा। तो ये सारे 10 जनरेशन के हो गए। और इससे थोड़ा सा ऊपर मदरबोर्ड पे आते हैं तो H470 गीगाबाइट का हम यूज कर सकते हैं। 6000 का मदरबोर्ड आता है, 10th 11 दोनों इसमें कंपैटिबल है। तो सर अभी आते हैं 11 जनरेशन पे। 11 जनरेशन में आपके पास क्या क्या SKUs अवेलेबल है? 11 जनरेशन i5 से स्टार्ट होता है। 11400F ये कॉस्ट कर जाता है हमारा 10800। ग्राफिक कार्ड लगाना इसमें कंपलसरी है। 11400 अगर ले लेते हैं बिना F वाला, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, 13200 में आ जाएगा। i7 11 का 11700F ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा इसमें, ये हमारा 22900 रुपए का आ जाएगा। इसके कंपैटिबल अगर मदरबोर्ड देखते हैं, अगर हम i5 में जाते हैं तो B560M-H ले सकते हैं, ये हमारा 7800 में कॉस्ट कर जाएगा। थोड़ा अच्छा इससे हम जाते हैं 4 रैम स्लॉट में, जिसमें वाईफाई भी आ जाए, डुअल बैंड ब्लूटूथ भी आ जाए, तो ये ले सकते हैं 10500 में कॉस्ट कर जाएगा हमारा 11 का। और एक अच्छा मदरबोर्ड गेमिंग HD में मिल जाएगा B560 8200 में। और i7 के लिए किसी को बहुत हैवी मदरबोर्ड चाहिए हो तो Z590 Aorus Elite AX मिल जाएगा, वाईफाई ब्लूटूथ 4 रैम स्लॉट दोनों पे आ जाता है। इसकी कॉस्ट आती है हमारी 18800। सर अगर आते हैं 10 जनरेशन में और 11 जनरेशन में, i7 i9 में उनके कंपैटिबल अगर मदरबोर्ड्स रहेंगे तो वो क्या रह सकते हैं? ठीक है, जितने बोर्ड दिखाए वो, अगर किसी का थोड़ा सा बजट कम है, किसी के पास पहले से हैवी सीपीयू, तो MSI का Z490A Pro मदरबोर्ड हम ले सकते हैं, जो सिर्फ 11800 में कॉस्ट करता है। ओके, मतलब बहुत अच्छा प्राइस है Z सीरीज। 11800 में Z सीरीज मिल रहा है आपको। तो सर अभी आती है 12 जनरेशन के ऊपर। 12 जनरेशन में आपके पास अभी क्या क्या SKUs अवेलेबल है? 12 जनरेशन स्टार्ट होता है 12100F से, 8900 का कॉस्ट करता है, ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है। इसी के ऊपर आ जाता है इसका 12100 विदाउट F, ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना, 11900 में आ जाता है ये वाला। फिर इसका i5 शुरू हो जाता है 12400F से, ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है जिसको लगाना है, और ये आ जाता है 14400 का। और विदाउट F वाला जाता है 17400 का। इनके लिए कंपैटिबल अगर मदरबोर्ड देखें i3 के लिए तो 610 बहुत सही मदरबोर्ड है, 6950 में आ जाता है गीगाबाइट के 2 रैम स्लॉट पे। और थोड़ा सा किसी को अच्छा जाना है तो 660 ले सकते हैं, ये हमारा आ जाता है 9200 का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 12 जनरेशन के i7 पे। मॉडल आ जाएगा 12700, ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है इसमें, ये हमारा 30300 में कॉस्ट करता है। और थोड़े से प्रीमियम अगर हम लोग आ जाए तो 12900F ये सीपीयू में मिल जाएगा 43950 में, साथ में फैन रहेगा इसमें, और ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी है। और प्रीमियम में जाएंगे 12900KS आ जाएगा, बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है ये। इसमें डिस्प्ले हमारा साथ में, इसमें ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट करेगा 55700। इसके प्रीमियम मदरबोर्ड जो इसके कंपैटिबल देखें, B660 Pro DDR5 में हमारा मिल जाएगा 15900, और Z सीरीज में जाना हो तो Z69 Aorus Elite DDR5 मिल जाएगा 17900। ओके सर, जैसे 12 जनरेशन 13 जनरेशन आ रहे हैं, 10 जनरेशन और 11 जनरेशन का क्रेज अचानक से बढ़ने लगा है। प्राइस का डिफरेंस देखें तो बहुत है, 12400 है, 14400, वो 9400, 5000 का डिफरेंस सीधे प्रोसेसर में आ रहा है। और जिसका थोड़ा सा बजट डाउन है, जिसको i5 चाहिए, वो 10th की तरफ चला जाता है। राइट, ये हो गया 12 जनरेशन के ऊपर। अभी सर आते 13 जनरेशन 13 में देखते हैं क्या क्या। तो नेक्स्ट 13 जनरेशन पे आ जाते हैं। तो 13400F हमारे पास आया था, स्टॉक अभी खत्म हो गया, पर उसका मैं प्राइस बता दूं 19500 में F है। और अगर किसी को बिना F वाला चाहिए कि ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है तो 21900 का है। उसके ऊपर i5 में आ जाते हैं तो 13600K आ जाता है ये हमारा। इसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट है, ग्राफिक की कोई जरूरत नहीं है। फैन हमें अलग से बाय करना पड़ेगा, K सीरीज का है, कॉस्ट करेगा 29800। इससे ऊपर आ जाते हैं i7 में 13700K, इसमें भी ग्राफिक इनबिल्ट है, फैन हमें अलग से बाय करना पड़ेगा, कॉस्ट करेगा 38600। इससे ऊपर जाते हैं, ये आ जाएगा 13700KF, जिसको ग्राफिक कार्ड लगाना है तो ये K सीरीज में F के साथ है, ग्राफिक कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, फैन लगाना पड़ेगा, कॉस्ट करेगा 36850। तो ये हमारे हो गए i7। इसके ऊपर आ जाते हैं i9, तो ये मॉडल हो गया हमारा 13 का 13900KF, ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, फैन लगाना पड़ेगा, कॉस्ट करेगा 51550। 13900K ग्राफिक नहीं लगाना है मर्जी है, और फैन लगाना पड़ेगा, कॉस्ट करेगा 53900। तो ये हमारे सारे हो गए 13 जनरेशन के SKUs। मदरबोर्ड की बात करें तो 13 में B760DS3H विदाउट वाईफाई 12200 में कॉस्ट करेगा, 4 रैम स्लॉट के साथ। इसी का वाईफाई वेरिएंट भी आ गया है, 13900 में कॉस्ट करेगा, डुअल बैंड वाईफाई विद
ब्लूटूथ। और ऊपर जाए DDR5 में जाना चाहें तो यही सारे मदरबोर्ड 500 रुपए अप में हमारे DDR5 में अवेलेबल है। Z सीरीज में जाए तो Z790 UDAX DDR5 22,900 में कॉस्ट करेगा, 4 रैम स्लॉट DDR5 रैम के साथ। तो ये सारे हमारे इंटेल के 13 जनरेशन के कंपैटिबल मदरबोर्ड और CPU कवर हो जाते हैं। ओके, तो अभी आते हैं AMD के ऊपर। AMD में देखते हैं क्या क्या वैरायटीज आपके पास। तो आ जाते हैं हम लोग AMD CPU पे। AMD CPU जो सबसे पहले स्टार्ट होता है 3200G, सबसे फेवरेट CPU जो सबसे ज्यादा बिकता है, इंक्लूडिंग वेगा ग्राफिक होता है और इसकी कॉस्ट होती है 7800। इससे ऊपर अगर 3000 में देखें तो राइजन का 3600 भी मिल जाते हैं हमारे पास, ये हमारा 9800 का कॉस्ट करता है। इससे ऊपर आते हैं नया 4600G आ गया है, 4600G इंक्लूडिंग ग्राफिक, वेगा ग्राफिक है, राइजन 5 में है, इसकी कॉस्ट 11000 है। और इससे ऊपर आ जाते हैं हम राइजन 5 5600G 5000 सीरीज का, वेगा इंक्लूडिंग ग्राफिक, इस वक्त 14000 कॉस्ट कर रहा है। इनके लिए बेसिक मदरबोर्ड्स पे आए तो MSI का A320 हमारे पास 5500 में आ जाएगा, गीगाबाइट का A320 है, ये भी 5500 में आ जाएगा, एसरॉक का A320 है 5200 में आ जाएगा, और गीगाबाइट ने एक नया मॉडल लॉन्च करा 520M-K, ये 5900 में आ जाएगा। ये चारों बेसिक मदरबोर्ड इन चारों बेसिक CPU के लिए हो गए। हाई एंड के लिए थोड़ा सा हाई एंड मदरबोर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं Ryzen 5, जिसमें सब में ग्राफिक कार्ड हमें लगाना पड़ेगा। Ryzen 5 5500 प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड लगेगा, 11500 कॉस्ट करेगा। इससे ऊपर इसका मॉडल आता है Ryzen 5 का 5600, इसमें भी ग्राफिक कार्ड लगेगा, 15300 कॉस्ट करेगा। इससे ऊपर आ जाएगा 5600X, सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे फास्टेस्ट सिंगल कोर प्रोसेसर है ये हमारा, ये आज की डेट में 17000 कॉस्ट कर रहा है। तो ये हो गए सारे Ryzen 5 5000 सीरीज में। इससे ऊपर आ जाएंगे Ryzen 7 3000 सीरीज में आएंगे तो Ryzen 7 3700X, ये इंक्लूडिंग फैन आता है, इसमें साथ में फैन हमें मिलता है, तो लिक्विड कूलिंग का कोई वो नहीं, 24000 कॉस्ट करेगा। इससे ऊपर आएंगे 5700G, G मींस AMD Radeon ग्राफिक, साथ में हमें मिल जाएगा, 21500 कॉस्ट करेगा। इसी में 5700X भी मिल जाएगा, 22,000 कॉस्ट करेगा, उसमें हमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। उससे ऊपर Ryzen 9 में आएंगे तो 5900X हमें मिल जाएगा, 36,500 में कॉस्ट करेगा, पर हमें इसमें लिक्विड कूलिंग फैन हमें सब अपना लगाना पड़ेगा। तो AMD के जो थोड़े से हायर एंड के मदरबोर्ड आ जाते हैं, B450M DS3H 6400 कॉस्ट करेगा 4 रैम के साथ। अगर किसी को इसी का वाईफाई चाहिए, सेम मदरबोर्ड विद वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई विद ब्लूटूथ, 7700 में आ जाएगा। ये दोनों यहाँ रख लेते हैं, बेसिक B450। इसी के हायर एंड B550 DS3H, B550 DS3H वाईफाई Gen 4 में आ जाएगा, 9000 कॉस्ट करेगा, और ये 10000 कॉस्ट करेगा वाईफाई के साथ। जिसको Ryzen 7 लगाना हो और प्रीमियम में जाना हो तो B550 Aorus Elite AXV2 ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ आ जाएगा, और Aorus सीरीज आ जाएगी, 14900 कॉस्ट करेगा। और सबसे ऊपर X570S गेमिंग X सीरीज आ जाएगी, ये हमारा 16900 कॉस्ट करेगा। पर सर अभी 7000 सीरीज में देख रहा हूँ लखनऊ में इतना स्टॉक नहीं है, तो वो उसका क्या रीजन क्या है? हिस्ट्री रही है, AMD ने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करा है, महंगा लॉन्च करते हैं, एकदम से प्राइस गिरा देते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, तो जनरली कोई ना डिमांड है ना ही कोई स्टॉक कर रहा है उसको, क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं है कंपनी की तरफ से। तो अगर किसी को चाहिए रहेगा सर, चाहिए रहेगा तो हम अगेंस्ट ऑर्डर मंगाते हैं, दे देते हैं, रख नहीं रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, एक साथ 4-5 हजार रुपए CPU का प्राइस गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो इस चक्कर में रख नहीं रहे हैं, लेकिन सबको दे रहे हैं। तो गाइस अगर आपको 7000 सीरीज का भी प्राइस जानना रहेगा तो आप सबको मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स। आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।